नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भारत सरकार या किसी प्राइवेट संस्था की नहीं बल्कि राजस्थान सरकार की एक बहुत ही बड़ी और लाइफ चेंजिंग स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी लेकर आया हूं, जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम 2026। ये स्कॉलरशिप पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के नाम से जानी जाती थी और अब इसे राजस्थान सरकार द्वारा उन छात्रों के लिए चलाया जा रहा है जो विदेश में या देश के टॉप संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भारी खर्च की वजह से पीछे रह जाते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल स्तर पर पढ़ाई करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह स्कॉलरशिप किसी एक विषय तक सीमित नहीं है, बल्कि किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट में टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आवेदक का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उसका राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। आवेदन करने वाले छात्र की आयु स्कॉलरशिप आवंटन से संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 जुलाई तक 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। छात्र को अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी या पोस्ट डॉक्टोरल प्रोग्राम में एडमिशन मिल चुका होना चाहिए और उसके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से ऑफर लेटर, कंफर्मेशन लेटर या एडमिशन लेटर होना आवश्यक है। ये यूनिवर्सिटी या तो लेटेस्ट क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 150 में होनी चाहिए या भारत की टॉप 1 से 50 एनआईआरएफ रैंकिंग वाली संस्थाओं में शामिल होनी चाहिए। अब अगर इनकम कैटेगरी की बात करें तो इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत 3 इनकम कैटेगरी बनाई गई है, जिनमें E1 कैटेगरी के अंतर्गत वे परिवार आते हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। E2 कैटेगरी में 8 लाख से 25 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार आते हैं और E3 कैटेगरी में 25 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार शामिल हैं। इन तीनों कैटेगरी के आधार पर ही वित्तीय सहायता की मात्रा तय की जाती है। अब अगर स्कॉलरशिप के फायदों की बात करें तो चयनित छात्रों को पूरे कोर्स की अवधि के दौरान अधिकतम 50 लाख रुपए तक की ट्यूशन फीस दी जाती है और इसके साथ ही रहने खाने का खर्च, वार्षिक मेंटेनेंस अलाउंस, इंसिडेंटल और इक्विपमेंट अलाउंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हॉस्टल या आवास खर्च, टीसीएस यदि लागू हो, वीजा शुल्क, विदेश आने जाने का इकोनॉमी क्लास एयरफेयर, एक लैपटॉप और अन्य एक बार होने वाले जरूरी खर्च भी कवर किए जाते हैं। यदि कोई छात्र आवेदन की अंतिम तिथि के बाद विदेश में पढ़ाई के लिए स्वीकार किया जाता है तो पहले वर्ष में उसे 75,000 रुपए प्रति माह रहने का खर्च और 3 लाख रुपए की एक मुश्त अग्रिम राशि दी जाती है, जबकि अगले वर्षों में आवेदन तिथि से पहले की अवधि के लिए कोई भुगतान दे नहीं होगा और आगे की अवधि के लिए विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को 1 लाख रुपए प्रति माह तथा देश में पढ़ने वाले छात्रों को 25,000 रुपए प्रति माह रहने का खर्च दिया जाएगा। E2 कैटेगरी के छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने पर 50,000 रुपए प्रति माह और भारत में पढ़ाई करने पर 15,000 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं, जबकि E3 कैटेगरी में केवल ट्यूशन फीस कवर की जाती है। अब अगर जरूरी डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आवेदन के समय जन आधार नंबर यदि लागू हो, पासपोर्ट और वीजा यदि लागू हो, संबंधित विदेशी या राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी से जारी ऑफर लेटर जिसमें जारी करने की तिथि और प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर हों, कक्षा 10वीं की मार्कशीट, अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की मार्कशीट या डिग्री, मूल निवास या बोनाफाइड प्रमाण पत्र, सकल पारिवारिक आय का शपथ पत्र जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित और 2 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सत्यापित हो, वित्तीय वर्ष 2021 से 22, 2022 से 23 और 2023 से 24 के आयकर रिटर्न, एआईएस और टीआईएस यदि आईटीआर दाखिल नहीं किया गया हो तो उसके लिए निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, कंपनी या फर्म से आए संबंधी शपथ पत्र, नाम में किसी प्रकार की विसंगति होने पर स्वघोषणा पत्र, अन्य किसी स्कॉलरशिप या वित्तीय सहायता के लिए स्वघोषणा पत्र और यदि छात्र भारत में उपस्थित न हो तो माता पिता को दस्तावेज जमा करने हेतु प्राधिकरण पत्र देना अनिवार्य है। अब आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आवश्यक विवरण भरना होता है।
यदि पहले से रजिस्टर्ड है तो जीमेल, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन किया जा सकता है। फिर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाना होता है और जन आधार या गूगल के माध्यम से रजिस्टर करना होता है। इसके बाद सभी विवरण भरकर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और सबमिट करना होता है। इसके साथ ही उम्मीदवार को राजस्थान एसएसओ पोर्टल पर अपने एसएसओ आईडी से लॉगिन करके स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस स्कीम ऐप को सेलेक्ट करना होता है। अपना नाम चुनकर कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। ओटीपी भेजने के बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को वेरीफाई करना होता है और फिर अंतिम आवेदन फॉर्म भरकर सबमिट करना होता है। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2026 है। हर वर्ष कुल 200 स्कॉलरशिप दी जाती है, जिनमें से केवल 22 सीटें बीटेक, बीआर्क, एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए आरक्षित है। गलत या भ्रामक जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और ऑनलाइन गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य हो सकता है। चयन पूरी तरह पात्रता शर्तों और आवेदन के आधार पर किया जाएगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपको आवेदन प्रक्रिया या डॉक्यूमेंट से जुड़ी किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो नीचे कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए माध्यम से संपर्क करें। धन्यवाद।